गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 10th में इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री का 3rd चैप्टर है आ टाइगर इन द ज़ू, इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पोइट ने यहाँ पर 2 टाइगर के बारे में बताया गया है। जो एक टाइगर जो ज़ू में रहता है और दूसरा टाइगर जो फॉरेस्ट में रहता है। यानी ज़ू वाले टाइगर की लाइफ स्टाइल कैसी होती है और फॉरेस्ट वाले टाइगर की लाइफ कैसे होती है। तो स्टैंजा फर्स्ट है, ही स्टॉक्स इन his vivid strip the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। यानी यहाँ पर पोएट जो है, विविड मीन्स होता है डीप, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट जो टाइगर ज़ू में रहता है उसकी बात कर रहे हैं कि वो टाइगर कैसा रहता है। यानी जो ज़ू में रहता है वो केज में बंद रहता है और जो उसकी स्ट्रिप्स रहती है वो बहुत ही कैसी दिखती है, बहुत ही डीप रहती है, विविड रहती है, बहुत ही ज़्यादा डीप रहती है। और जो उसकी स्ट्रिप्स रहती है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करती रहती है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स यहाँ पर मेटाफर है, मेटाफर यूज़ किया गया है। तो पोएट बोलते हैं जो उसके जो पॉज रहते हैं वह काफ़ी वेलवेट यानी वह काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। वेलवेट की तरह, जैसे वेलवेट होता है वैसे उसके पैड्स यानी उसके जो पॉज रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। इन हिज क्वाइट रेज यानी क्वाइट मीन्स होता है गुस्से में। यानी पोएट कहते हैं जब वो शांत तो रहता है लेकिन वह गुस्से में रहता है, क्योंकि वह अपने नेचुरल जगह पर नहीं है, बल्कि वह कहाँ है, वो केज में बंद है। क्योंकि वह जब वाइल्ड में रहेगा तो वो बिल्कुल ओपनली टहलता रहता है, लेकिन जब वो ज़ू में है तो वो केज के अंदर बंद है तो वो शांत तो रहता है लेकिन गुस्से में रहता है। क्यों गुस्से में रहता है? क्योंकि वह अपनी नेचुरल जगह पर नहीं है। स्टैंजा सेकंड देखते हैं। स्टैंजा सेकंड, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plums dare pass। यानी यहाँ पर पोएट बोलते हैं he should lurking in shadow, यानी वह चुपके से क्या करता रहता है। जैसे यानी यहाँ पर बताया गया कि जो टाइगर कहाँ रहते हैं, वाइल्ड में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, चुपके से झाड़ी के बीच से चुपके से देखते रहते हैं। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, यानी वो टॉल ग्रास के पीछे क्या होते हैं, छुपे रहते हैं। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, यानी वो फिर क्या करते हैं, छलांग लगाकर, ठीक है। नियर होल वाटर होल यानी ये पानी के गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाकर या ऐसे भी छलांग लगाकर वो डियर को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। प्लम्प मीन्स क्या होता है, फैक्ट, यानी उन डियर्स को क्या करते हैं, वहाँ पर पकड़ते हैं। यानी जो ज़ू में रहता है उसको शिकार नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि वो क्या है, केज में बंद है, उसको जो मिलेगा वो खाएगा। लेकिन जो वाइल्ड में रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना शिकार खुद करते हैं। कैसे करते हैं? यानी वो पूरा वो झाड़ी के बीच से छुपे रहते हैं, ग्रास के पीछे छिपे रहते हैं, देखते रहते हैं। जब उनका शिकार सामने आता है तो वो उसके ऊपर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो इस तरीके से वो अपना शिकार करते हैं, ठीक है। स्टैंजा थर्ड, he should be snarling round houses at the jungle edge, bearing in his white fangs in his claws terrorizing the village। यानी यहाँ पर पोएट बोलते हैं he should be snarling around houses at the jungle edge, यानी जो घर जंगल के किनारे पर बने होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो घर जंगल के किनारे पर बने होते हैं तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं। ही सॉट स्नार्लिंग माने होता है दहाड़ना, ठीक है, यानी ग्राउलिंग करना, दहाड़ना। ब्रिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, यानी वो लोग क्या करते हैं, अपने नुकीले दांत को, हिज क्लॉज और अपने पंजे को क्या करते हैं, यानी फैलाते हैं, अपने दांत को बाहर निकालते हैं। टेररिज द विलेज, यानी वो केवल इसलिए जाते हैं ताकि वो क्या कर सकें, गांव वालों को डरा सकें, ठीक है। क्यों वो लोगों का शिकार करने नहीं जाते हैं, वो वहाँ पर डराने के लिए जाते हैं। क्यों डराने के लिए जाते हैं? क्योंकि जो उन लोग का शिकार करने का, जैसे एनिमल्स जो होते हैं, जैसे शिप हो गई, गोट हो गई, तो वो लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे अपने यूज़ के लिए उसे उसका यूज़ कर रहे हैं। तो उन लोगों को क्या मिलता है, शिकार नहीं मिल पाता है, इसलिए वो उन घरों के पास क्या करते हैं, जाकर राउंड करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं ताकि विलेज को वो क्या कर सके, गांव वालों को वो डरा सकें और वो अपने शिकार कर सकें, ठीक है। स्टैंजा फोर्थ, बट ही is locked in a concentrated cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। यानी यहाँ पर पोएट ये समझाते हैं, यानी यहाँ पर ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो टाइगर है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है।
क्योंकि वो कहाँ रहता है, क्योंकि जब वो वाइल्ड में रहता है तो वो क्या करता है, इधर उधर, जो वाइल्ड में रहता है वो क्या करता है, वो इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन जो केज में रहता है वो केवल केज में ही बंद रहता है, वो घूम नहीं पाता है। तो यही डिफरेंस है यहाँ पर। वो बताते हैं कि ये जो टाइगर है वो बिहाइंड द बार है, यानी बार के पीछे है, और वो अगर बार हट जाएगा तो हमें भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप अगर किसी वाइल्ड में जाते हो, आपके सामने क्या होता है, टाइगर आ जाता है तो आप बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो। लेकिन अगर वो टाइगर क्या हो, वो पिंजड़े के पीछे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्रेव महसूस करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि टाइगर आपके पास नहीं आ सकता। लेकिन अगर वही वाइल्ड में आपके सामने आ जाए तो आप बहुत ही ज़्यादा डर जाओगे, ठीक है। यानी यहाँ पर बताया कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर, यानी वो इतना एंग्री है कि वो अपने केज में ही क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। और जो भी विजिटर्स वहाँ पर आ रहे हैं वह उन्हें देखने के लिए बिल्कुल क्या करता है, इग्नोर करता रहता है। स्टैंजा 5, He hears the last voice at night, the patrolling cars and the stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। यानी यहाँ पर बताया है कि जब रात हो जाती है तो वहाँ जहाँ पर पुलिस आती है, वहाँ पर पुलिस आती है, या जो वहाँ के देख रेख करने वाले लोग होते हैं, यानी पेट्रोलिंग करने आते हैं। पेट्रोलिंग करने मीन्स यहाँ कि कोई वहाँ पर रात में रुक तो नहीं गया है, कोई लोग तो नहीं है वहाँ पर, या किसी का कोई एनिमल्स का पिंजरा तो नहीं खुला हुआ है, ठीक है, या ये सारी चीज़ें देखने आते हैं। और उनके पास एक तरह की क्या होती है, लाइट होती है। जो लाइट क्या होती है, जैसे ह्यूमन की भी आंखों में वो क्या करती है, हर्ट करती है, और एनिमल्स की भी आंखों में वो क्या करती है, हर्ट करती है। यानी जब वो लाइट उनकी आंखों में पहुंचती है, एंड द स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज, यानी जब वो लाइट जो होती है उनकी आंखों में पड़ती है तो उनकी आंखें क्या होती है, बहुत ही शाइनिंग करती है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, यानी जब वो अपनी शाइनिंग वाली आंखों से उस यानी ऊपर जब स्टार्स को देखते हैं तब उन्हें ये लगता है कि, यानी वो अपने आप को कंसोल करते हैं कि वो जो यहाँ पर रह रहे हैं वो भी उनके लिए जगह क्या है, सही है। यानी वहाँ पर भी क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, यहाँ पर भी क्या स्टार्स हैं। यानी वो अपने आप को कंसोल करते हैं कि वो ठीक सही जगह पर है। यानी यहाँ पर पोएट ने ये बताया है कि हमें टाइगर को उनके नेचुरल हैबिटाइट में रखना चाहिए, ठीक है। हमें उन्हें केज में बांधकर नहीं रखना चाहिए। और वो जो टाइगर होते हैं कभी भी ह्यूमन को ऐसे नहीं हर्ट करते हैं। जब आप उनको क्या करते हो, उनको प्रोवोक करोगे तो वो आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपके स्टैंजा हो गए। इसके बाद आपको स्टैंजा में, इसमें क्वेश्चन आंसर में स्टैंजा फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर करने हैं, ठीक है, और स्टैंजा थर्ड के क्वेश्चन आंसर करने हैं, और स्टैंजा फिफ्थ के। स्टैंजा फर्स्ट, स्टैंजा थर्ड, स्टैंजा फिफ्थ के आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने रहेंगे।